इसलिए द्वादश विधि सुखदायक क्यों न करे
शक्ति सम, ये जो तप है वो 12 प्रकार का होता है और अपनी शक्ति अनुसार जरूर करना चाहिए। 12 प्रकार का होता है। वो तप तो वास्तव में 2 प्रकार का होता है, एक निश्चय तप और एक व्यवहार। तो निश्चय तप के लिए परिभाषा दी है इसमें प्रवचन सार में, स्वरूप विश्रांति निस्तरंग चैतन्य के प्रतपन को तप कहते। ये भी जैन धर्म की परिभाषा है, आचार्य की परिभाषा है, तप की परिभाषा है। उसको गौर करके चले तो होते 12 प्रकार के तप होते, 12 प्रकार के तप होते, पर 12 प्रकार के तप के व्यवहार तप के भेद हैं। 12 के 12 व्यवहार तप है। निश्चय तप अलग है और वो है स्वरूप विश्रांति, स्वरूप में मग्न हो जाना, स्वरूप का आराम करना, विश्राम, स्वरूप विश्राम। निस्तरंग, निस्तरंग, निस्तरंग का क्या अर्थ है? तरंग मतलब विकल्प, विकल्प की तरंग, निस्तरंग मतलब निर्विकल्प। बिल्कुल सिंपल बात है। तो स्वरूप विश्रांति जो कि निस्तरंग है, तो ऐसा चैतन्य का प्रतपन, निस्तरंग रहना या आत्मा को तपाना है, असली में तपाना है। तो जैसे सोना है, तपा दबा करके वो शुद्ध कंचन बन जाता है, ऐसा ये यहाँ पर आत्मा को तपाने से, वह तपाने से, पर तपाना कैसे? तपाने से ये सब जल जाते हैं, कर्म जल जाते हैं। तो तपाना कैसे? अग्नि में सेकना आत्मा को, कि वो आत्मा में लीन होना, ये इससे तपता है। या ये अंदर से देखो तप क्या है कि आग में तो सभी जलते, सुना होगा, पर ठंड से भी जल जाते हैं, जलते ही जलते। एक बार ऐसी को हमारे उज्जैन में बहुत बड़ी फसल होती है, बड़े बहुत गाँव लगे हैं उसके आसपास, तो बोनी हुई, तो ऐसी ठंड पड़ी तो किसान आए रोते रोते, सब हमारे को चने जल गए, वो कोई तो कपास जल गया, चने जल गए, यहाँ काय से जल गए, आग लग गई थी, यानी जब ठंड पड़ी थी ना, तो ठंड से कैसे जल जाते हैं? उल्टा काम कैसे हो? तो ठंडा तो ठंडा करता है, जलना तो गर्म से होता है, अग्नि से होता है। जैसे ये सेलिंग वगैरह आए तो बर्फ का सेक करते हैं, तो ठंडे से गर्म कैसे हो जाता है? सेक हो जाता है। ऐसा ये यहाँ पे आत्मानुभूति तो शांत स्वरूप में मगन होना है, तो वो अग्नि है, उसके लिए कर्मों के नष्ट होने के, उसमें जल जाता है, उसको तप बोला गया है, तपस्या बोला है। तो ये तप जो है निस्तरंग चैतन्य का प्रतपन, प्रतपन को तप कहते हैं। प्रतपन मतलब होता है कि आत्मानुभूति, ठीक है ना, ये तप है ना आत्मानुभूति, तो वो इसको नहीं कहा तप। प्रतपन मैंने अनुभूति तो है, पर वो उत्कृष्ट अनुभूति, उसको तब कहेंगे। और ये चौथे गुण स्थान वाला जो आत्मा की अनुभूति होती है, छोटी सी एक क्षण के लिए 6 महीने में एक आध बार होती है, तो ये ऐसी जो अनुभूति होती है आत्मा की, वो अनुभूति तब ना ही नाम पाएगी, तब रहेगी उग्र प्रतपन, उत्कृष्ट तपन, उत्कृष्ट तपन। अर्थात वो जो 8वें स्थान में जाए, जैसे 7वें स्थान में जाए, बार बार आत्मा में लीन हो, क्षण क्षण में लीन हो, उसमें लीन रहे, ये ऐसी कोशिश जो है वो उसको अपने यहाँ प्रतपन कहते हैं। तो मुनि राज को होता है ये तप, निश्चय तप। उसके पहले अपने को जो होता है वो उस तप को तो आत्मानुभूति कहते हैं। और सामान्य रूप से जो है निश्चय से अनुव्रत होते हैं ना, निश्चय से देश व्रत, तो निश्चय देश, देव पूजा भी बोलो निश्चय से, ये गुरु उपासना बोलो निश्चय से, सब बोलो अनुभूति को निश्चय से। गुरु की उपासना आत्मा में अनुभूति की, वो है गुरु की उपासना। गुरु के चरण दबाचार हो तो वो है उपासना नहीं है वो व्यवहार उपासना, निश्चय उपासना नहीं। निश्चय से तो गुरु ने ये बताया था कि वो आत्मा में लीन रहे, तो अपन आत्मा में लीन रहे, तो गुरु की बात मानी, तो गुरु की उपासना हुई, आज्ञा मानी ना उनकी, तो उनकी आज्ञा तो आत्मानुभूति कराने की है। चारों योगों की का तात्पर्य आत्मानुभूति। तो अनुभूति ही वास्तव के अंदर देव पूजा है, गुरु उपासना है, स्वाध्याय है, संयम है, तप है, ध्यान है, सब आत्मानुभूति। क्यों?
क्योंकि इन सब का प्रयोजन आत्मानुभूति। तब क्यों कर रहे हैं व्यवहार, तब क्यों पाल रहे हैं? व्यवहार तप में रहकर तप से अलग हटके, व्यवहार तप के विकल्प से अलग हटके स्वरूप में डूबते हैं, इसलिए ही वो व्यवहार तप कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं अनशन में बताते हैं भी हमारे। तो ये द्वादश विधि सुविधाएं, द्वादश विधि के नाम क्या है? नाम बताए तैयार तो नाम, क्योंकि विस्तार करने का अपना टाइम टेबल दूसरा विषय भी लेना है अभी हाल। तो इसमें नाम है 6 तो बहिरंग तप है और 6 अंतरंग तप है। 6 बहिरंग 6 अंतरंग। बहिरंग है अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेश। तो अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेश, ये कौन सा तप है? बहिरंग। बाहर और रूप दिखाई दे उसे बहिरंग तप कहते हैं। स्थूल है ना, अगर उपास किया तो दिखता, दूसरों को भी दिखता है और स्वयं को भी दिखता है कि बाहर के अंदर क्या पर रोटी नहीं खाना है, ये अनशन है। तो ये इसकी बात करो। इसका अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैज्ञावत, स्वाध्याय, उत्सर्ग और ध्यान, ये सब अंतरंग तप। अब ये अंतरंग तप शुभ भाव, शुद्ध भाव एक भी नहीं है इसमें अंतरंग तप में, ये सब शुभ भाव है। और ये बाहर शरीर की क्रिया सहित शुभ भाव है। शुभ भाव तो है उसमें भी, बहिरंग तप में भी, लेकिन उसमें शरीर की क्रिया सहित, शरीर की क्रिया पे सारे उस अनुसार उसके नाम दिए गए हैं। अंदर में परिणामों की जो क्रिया है वो उसके अंदर में वो उस अपेक्षा से अंतरंग तप नाम दिया। तो ये अंतरंग तपों के अंदर ध्यान भी आया, पर वहाँ ध्यान जो है वो बहिरंग ध्यान आया। ध्यान ये जो धर्म ध्यान है, धर्म ध्यान, वो ये तप में अगर ध्यान का नाम आया है अंतरंग तप में, है ना, प्रायश्चित, उत्सर्ग और ध्यान, 6ठे नंबर पे ध्यान आया है। ये ध्यान व्यवहार ध्यान। व्यवहार ध्यान क्यों है? क्यों? एक तरह व्यवहार ध्यान इसलिए है कि ये सब बाहर है। निश्चय ध्यान स्वरूप एकाग्रता है, आत्मा में अनुभूति लीन होना है। तो ये जो ध्यान है, ये धर्म ध्यान है, कोई आत्म ध्यान बोलते ध्यान तो नहीं। ध्यान कहा तो 8 बोलते ध्यान, ये भी ध्यान तप है क्या? ये तो तप का नाश कर रहा है। आत्म ध्यान करना बोलते ध्यान। तो धर्म ध्यान ये है तप। अब धर्म ध्यान है तो व्यवहार तप, और ये 6ठे गुण स्थान 7ठे गुण स्थान वाले मुझे राज को होता है। तो 6ठे गुण स्थान में जो तप होता है वो प्रायश्चित, विनय, व्यय और स्वाध्याय, उत्सर्ग, ध्यान, ये सब तरह का होता है। तो वहाँ तक धर्म ध्यान ही, शुक्ल ध्यान तो हुआ नहीं। और शुक्ल ध्यान में व्यवहार धर्म ध्यान होता ही नहीं, क्योंकि शुक्ल ध्यान पूरा हो तो शुक्ल ध्यान में चले गए हो। तो अब जो व्यवहार ही नहीं होता वहाँ तो निश्चय में आत्मा में लीन है। 7वें स्थान से ही आत्मा में लीन है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां सब में आत्मा में लीन, सलम और उग्र 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 लीनता। अब ये यहाँ पे 6ठे गुण स्थान में आएंगे तब उपयोग बाहर आएगा आत्मा में से, तब ये व्यवहार पालन करेंगे। ये द्वादश तरह का तप। तो वो जो धर्म ध्यान है, व्यवहार धर्म ध्यान, वो उसके 4 भेद हैं। आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। तो ये जो चारों के चारों व्यवहार धर्म ध्यान है, शुभ भाव रूपे चारों पाए। धर्म ध्यान के 4 पाए। आज्ञा विषय, आज्ञा का विचार करना, विषय मैंने विचार करना। इसी तरह विपाक विषय में कर्मों के फिलॉसफी, उसके ऊपर विचार करना। कर्म कैसे उदय में आते हैं, उदीर्णा क्या होती है, उपशम क्या होता है, क्षय क्या होता है, क्षय क्या होता है, तो विचार करो। तो ये सब ये जो इसका चिंतन करता है कर्मों का, तो इसको कहते हैं विपाक विषय। आज्ञा विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय, 3 लोक के स्वरूप का विचार करता है। संस्थान माने आकार, 3 लोक का आकार, मध्य लोक जैसे असंख्या द्वीप समुद्र, अंतिम समुद्र जो है स्वयं को रमण समुद्र, इस तरह से विचार करना। ये भी धर्म ध्यान में रहता है, व्यवहार धर्म ध्यान, क्योंकि ये सब विद्या भाव के कारण निमित्त बनते हैं। क्योंकि इससे अपने को लेना, जब स्वयं को रमण समुद्र का कोई विचार आएगा तो ये सब भावना आएगी क्या कि
तो मेरे को मिल जाए तो अच्छा, हट जाए तो अच्छा, ये खराब है ये अच्छा है, तब कोई अपने को अपने संबंधी नहीं ना, कर्तव्य है, अपने कर्म के फल में मिली हुई सामग्री नहीं है, तो फिर ऐसी चीज का जो आप विचार करते हैं तो राग देश, तीव्र राग देश उत्पन्न नहीं होते। ऐसे एक शुभ राग होता है, मन को विकल्प आता है, वही कि कैसा है, बच्चे लोग कैसा है, उनके लोग कैसा है, तो ये मंद कषाय में होता है, तीव्र कषाय नहीं होता, इसलिए राग देश के हेतुभूत नहीं है ऐसा कहा जाता है। इसलिए ये बात है, बाकी वो है सब व्यवहार, क्योंकि वो शुभ राग भी तो व्यवहार ही है, वो तो राग है, वितराग का तो नहीं है। तो ये इसलिए और ये चारों अज्ञा विषय, अपाय विषय, अपाय विषय, अपाय विषय क्या होता है? अपाय मैंने होता है उपाय, उपाय विषय, अर्थात उपाय का विचार करना, यानी हमको संसार से निकलना है, मोक्ष जाना है, तो इसका क्या उपाय है? तो उपाय तत्वार सूत्र का पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये रत्नत्रय उपाय है, रत्नत्रय उपाय है। तो रत्नत्रय का विचार करो, सम्यक दर्शन का स्वरूप विचार करो, सम्यक ज्ञान का स्वरूप विचार करो, सम्यक चारित्र का स्वरूप विचार करो, ये आप धर्म ध्यान कर रहे हो, सिर्फ विचार कर रहे हो, इसमें धर्म ध्यान चल रहा है। व्यवहार निश्चय से तो अनुभूति आत्मा की, निश्चय तक की बात है, निश्चय धर्म ध्यान की बात है। उत्तम तप सब माहि बखाना, करम चैत को वज्र समाना, पशु अनादि निबोध मधारा, भू विकल त्रय पशु तन धारा। ये उत्तम तप सत्य सभी सब में ही यह बखाना किया गया है। क्या बखान किया गया है उत्तम तप के संबंध में? कि वो कर्म रूपी शेर को वज्र के समान है, कर्म रूपी पर्वत को दहा देता है वज्र, और वसु अनादि निबोध मझारा। अब यहाँ पर ये दुर्लभता बता रहे हैं, तप की दुर्लभता। क्या दुर्लभता है? कि वसु निबोध अनादि निबोध, ये जीव अपना अनादि से तो निबोध नहीं पड़ा और वहां से निकला तो भू विकलत्रय पशु तन धारा, भू बना मतलब एक इंद्री में, दूसरा निगोद से निकल के एक इंद्री से एक इंद्री में, निगोद भी एक इंद्री है, वनस्पति काय में होता है वो भी साधारण वनस्पति में होता है। तो वो एक इंद्री हुआ निगोद, और उसके बाद में ये जो पृथ्वी काई, जल काई, वायु काई, अग्नि काई, ये एक इंद्रिय स्थावर में तो आते हैं, स्थावर, लेकिन निगोद में नहीं आते हैं। फिर एक इंद्रिय में, पर वो उसकी पर्याय निगोद वाले अलग है। और पृथ्वी, जल, ये जो वायु, अग्नि है, सब ये सब एक इंद्रिय। तो वहाँ से निकला और एक इंद्रिय में जाकर करोड़ों वर्षों तक खड़ा रहता है। एक सांस पर 18 बार जन्म मरण नहीं करते, ये लाखों वर्षों की उम्र होती है। पृथ्वी बन गया, पृथ्वी बड़ा पहाड़ का ऐसा वैसा, उसमें जो जो पत्थर है, जितने अवगाहना वाले टुकड़े हैं, वो उतने अवगाहना उसमें पड़ी है, हजारों वर्ष मरता ही नहीं, मर भी जाता है, मर जाता, पृथ्वी का ही नहीं मर जाता। ये तो यहाँ पे पृथ्वी लगी नहीं है, मार्बल लगा हुआ, पृथ्वी का ही जीव है, सही नहीं तो क्या है? पृथ्वी है, पृथ्वी कायिक नहीं, पृथ्वी काय है, पृथ्वी काय कह सकते हो, पृथ्वी कायिक नहीं है, क्योंकि इसमें जीव निकल चुका। तो जीव निकल गया तो पृथ्वी बची रही, शरीर बचा रहा, मुर्दा है वो, एक इंद्रिय जीव का मुर्दा है, सारी पृथ्वी, सारी शिला है, सभी जितना कुछ दिख रहा है सभी मुर्दे है। उदारिक शरीर है वही ना, उदार आहार वर्णा से बना हुआ है, जैसे बुद्धगल ये लकड़ी है, क्या है? वनस्पति काय का मुर्दा है, का एक जीव निकल गया, बुद्धगल बचा रहा, इसमें जीव नहीं है, ये बात सही है, अभी जीव नहीं है, इसलिए मुर्दा तो है ना, बहुत खतरनाक बात है। तो ये ऐसा बनना क्या, सारे मुर्दे मुर्दे चारों तरफ। अरे भाई, इसलिए सब विधि संसार सारा, तुम ये जो पुद्गल है, ये पुद्गल है, वो जीव को छूता भी नहीं है अपने को, तो क्यों डरते हो तुम कि हमारे हम पुद्गल को छू रहे हैं, ना छू रहे हैं? कौन छू रहा है?
मैं छू रहा हूँ, ये छुआ तेरा भ्रम है। ये हाथ भी तू नहीं है, हाथ ने इसको छुआ नहीं है। अगर हाथ छुआ है ना तो हाथ तो मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैंने कहाँ छुआ। और इसको मैंने हाथ में तो छुआ, क्योंकि हाथ में भी नहीं छुआ। हमेशा तीसरी गाथा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अड़ता नहीं, छूता नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अड़ता नहीं, हर द्रव्य अपने द्रव्य को पर्याय परिणाम करता है। इसलिए ये निश्चय के बाद सोच करके हम इस संसार से निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बुजुर्गों के बीच फंसे हुए हैं, हम भिन्न बैठे, अन्य बिल्कुल निर्भर बैठे। इसलिए वचो ज्ञानादि निबोध मझारा भू विकलत है। भू ये अन्य एक इंद्रिय जीव, और विकलत है 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के। इन 3 हैं, 2 से 4, ये जो 3 है ना, तो विकल त्रय बोला जाता है। विकल त्रय, विकल मतलब 1 इंद्रिय भी नहीं और 5 इंद्रिय भी नहीं, मैंने पूर्ण इंद्रिय भी नहीं और एकदम 1 इंद्रिय भी नहीं, बीच के, तो ये विकल कहलाते हैं। तो विकल होने से तो कौन है? 3, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4। ये विकल त्रय पशु तन धारा को, फिर पशु ये पंचेंद्रिय भी हो गया, इसमें पशु तन धारा, ये सब में जीव अपना अनादिकाल से घूम रहा है। फिर धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुखदायी निरोधता श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी हरि विषय प्रयोगता। तो बहुत दुर्लभता की बात बताता हूँ, एक दुर्लभ, एक नियम है दुर्लभ। एक नियम है कि जो वस्तु जितनी कम होगी उतनी दुर्लभ होगी, या जितनी दुर्लभ है उतनी कम है, क्वांटिटी में कम। जैसे एक गांव में सब्जी की दुकान 500, लेकिन हीरे की दुकान 50 गांव में एक। कीमती चीज कम भी होती है, उसके बेचने वाले भी कम होते हैं और खरीदने वाले भी कम होते हैं। जितनी कीमती होगी वो ऐसा अपने आप ही बना होगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। जैसे शेरनी का जो पुत्र है तो वो 12 साल में 1 बच्चा पैदा होता है शेरनी, और सुकरी का 1 साल में 12 बच्चे पैदा होते हैं। तो ये जो है जितनी कम चीज होगी वो उतनी दुर्लभ होगी। तो अब इसी तरह से ये जो एक इंद्रिय जीव हैं वो हैं अनंत, अनंत अनंत। एक आलू, कांदा, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, ये इनके जो जमी कण है, इसके एक सुई की नोक पे अनंत जीव है, मैंने असंख्य शरीर। सुई की नोक पे जितना आवे ना उसके ऊपर असंख्य शरीर, शरीर असंख्य, और एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव। समझ आ गई बात? शरीर असंख्य। देखो वनस्पति 2 तरह की होगी, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। और साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? कि जिसके सुई की नोक पे जितना आवे वह पदार्थ है। जैसे आलू, आलू की सुई की नोक पे जितना आवे वो पदार्थ, उसके अंदर असंख्य शरीर और एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव। इज इक्वल टू साधारण वनस्पति। अब प्रत्येक का बता दो, क्योंकि उसकी एक सुई की नोक पे लो, जैसे अपने दूसरी भिंडी की वाली जमी कंद नहीं है, जो अपन जिसको कहते हैं ना बक्ष है, हरी सब्जी। तो ये इसकी एक सुई की नोक पे कितना जितना आता, उसमें असंख्य शरीर, उसमें भी असंख्य शरीर प्रत्येक वनस्पति में, और असंख्य शरीर में हर एक शरीर में एक एक जीव, एक शरीर में एक जीव। तो एक एक शरीर में एक, प्रत्येक प्रत्येक एक प्रति में एक, प्रति में एक, प्रत्येक में एक, ये प्रत्येक वनस्पति भयंकर है।
जीवों का साम्राज्य भरा है साधारण प्रत्येक को, लेकिन साधारण वनस्पति इसलिए त्यागते हैं, पहले वो त्यागना चाहिए, प्रत्येक भी त्यागना चाहिए, पर साधारण वनस्पति एकदम इसलिए त्यागना चाहिए कि अनंत गुना ज़्यादा प्राप्त है, अनंत जीव से ज़्यादा हो गए, तो वह एक एक शरीर में अनंत है, क्योंकि शरीर में एक, उसमें अनंत जीव, और मतलब स्वामी अनेक और वस्तु एक, शरीर एक और उसमें स्वामी अनंत। हर जीव कहता है मेरा शरीर है, दूसरा जीव कहता है मेरा शरीर, और एक्चुअल में भी ऐसा साधारण वनस्पति का ऐसे होता है, शरीर सबका एक, आत्मा अलग अलग है, भिन्न। ये गजब बात है, इसलिए सब समझना उसको। तब यहाँ पे कहते हैं कि निगोदिया जीव अनंत, अनंत अनंत। अब एक आलू में कितने होंगे, एक आलू के सूर्य में जितने जीव हैं सिद्ध बने आज तक अनंत काल में, अनंत उससे अनंत गुना जीव उसमें है, जिसमें एक सुई के नोक पे होता है निगोदिया, और अनंत काल तक बनते रहेंगे तो भी एक सुई के नोक के अंदर जितने जीव बैठे हैं उतने मोक्ष नहीं पहुंच पाएंगे। अनंत कालों में भी इतने संसार में भरे हैं, तो ये एक इंद्रिय अनंत अनंत है, तो दो इंद्रिय जीव वो बहुत कम है, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय बहुत कम। आई बात लटा दी, कोई दुर्लभ हो गया ना, दुर्लभ कम होता है बताया कि नहीं, कम तो वो कम है, दो इंद्रिय कम है, पर दो इंद्रिय जितने हैं और तीन इंद्रिय उससे कम है, तीन इंद्रिय जितने हैं उससे चार इंद्रिय कम है, चार इंद्रिय और संख्यात जीव हैं, लेकिन चार इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव बहुत कम। चार इंद्रिय तो मच्छर आदि हुए समझिए, और पांच इंद्रिय में मनुष्य आदि तो बहुत कम है। चलो पंचेंद्रिय में भी देव बहुत, सही बोल रहे हैं नहीं, तिर्यंच बहुत है, तिर्यंच बहुत, गाय ढोर भेड़ बकरी और सब ये छिपकली और ये सब जो भी कितने जीव है, तो ये बहुत असंख्य बोलना, अनंत नहीं है ये कोई भी, अनंत तो वहाँ निगोदी में है, निगोदी में अनंत है, ये सब असंख्य के लिस्ट है, पर असंख्य में असंख्यात प्रकार के भेद होते हैं, असंख्य में असंख्यात कम कर दो तो भी असंख्य बचता है, असंख्यात भेद होते हैं, तो वो भी तो तिर्यंच भी में पंचेंद्रिय भी बहुत बहुत है, तिर्यंच तिर्यंच में पंचेंद्रिय बहुत, उससे कम है देव, देव बहुत कम है तिर्यंच की तुलना, तो देव भी है असंख्य, नारकी कम है, देव से नारकी कम है, उल्टा है थोड़ा नारकी से, और नारकी भी बहुत भरे साथ ही नरक में असंख्य जीव नारकी, अरे नरक में इतने जीव हैं नारकी कि उसमें सम्यक दृष्टि असंख्य है, तो वो कितने होंगे सोच रहा हो, नारकी में बहुत, मनुष्य जरा से गिनती की क्यों बोला, ये असंख्य नहीं, संख्या 29 अंक प्रमाण है मनुष्य, संख्या संख्यात में भी देखो, संख्यात में 48 अंक प्रमाण में होता है तो संख्यात होता है, और 48 अंक से हटके और ऊपर एक बड़ा तब असंख्य में जाता है, तो ये 48 अंक के तो 29 अंक प्रमाण में ही है मनुष्य, है बात। अब ये जो 29 अंक प्रमाण में मनुष्य जो है बहुत कम है, इसलिए लिखा है धारा मनुष्य मन महादुर्लभ, इसलिए महादुर्लभ है, दुर्लभ सबसे कम बुद्धि भर लोग मनुष्य हैं, और सब तो अब यहाँ पे कहा मनुष्य, तो मनुष्य भी बहुत है, दुर्लभता के लिए मनुष्य बहुत है, पर मनुष्य के अंदर में, मनुष्य में मुस्लिम बहुत, हिंदू कम,
हिंदू बहुत, जैन कम, जैन में श्वेतांबर बहुत, दिगंबर कम, दिगंबर बहुत, परंतु भगवान के दर्शन करने वाले कम, दुर्लभ होते जाना। भगवान के दर्शन करने वाले बहुत, पूजन करने वाले कम, बहुत कम है। पूजन करने वाले बहुत, हर मंदिर में मिल जाएंगे, कहने के 2-4 लोग खड़े रहते हैं हर मंदिर। पूजन करने वाले बहुत, परंतु स्वाध्याय करने वाले बहुत कम। और स्वाध्याय करने वाले भी बहुत स्वाध्याय करने वाले भी, मतलब कितना दुर्लभ स्वाध्याय करने वाले, इतने से लेगा ना अपनी दुर्लभता समझना कि कहाँ आके बैठा हूँ। तो यहाँ इतनी ऊपर स्वाध्याय वाले भी बहुत, परंतु सब ये जो बाहर के अन्य जो ग्रंथ हैं, जो कि कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग में जो अध्यात्म ग्रंथ हैं, उसको पढ़ने वाले बहुत दुर्लभ, उससे दुर्लभ है। हाँ, वो तो पढ़े तो उसमें वो भी दुर्लभता की लिस्ट में, पर उससे दुर्लभ अध्यात्म के ग्रंथ तक पहुंचना है। अब ये अध्यात्म ग्रंथ में बहुत, ये भी बहुत सुनने वाले कम नहीं है, लेकिन इस बात को सुन करके इस कान से निकाल देने वाले बहुत, अंदर उतारने वाले बहुत कम। अर्थात जो सुनकर सुना तो कान से सुना वाले बहुत, परंतु उसको अपने गांठ में बांध कर ले जाना, 2-4 पॉइंट बांध के, और वो वाले बहुत कम है। और वो लेके जाने वाले भी बहुत, पर उसको चिंतन मनन करने वाले बहुत कम है। और चिंतन मनन करने वाले भी बहुत हैं, पर चिंतन मनन से भी भेद ज्ञान करना और मैं अखंड पिंड चिदानंद हूँ ऐसा उपयोग को आत्मसन्मुख करने वाले बहुत कम है, बहुत कम है। गाथा लिखिए, गाथा है ना, वड़ी सामने कोई बिरला धारे तत्व ने, वड़ी सामने कोई बिरला अनुभव है कोई, ऐसा है। ये सब गाथा है तो योगी लोग तो इसलिए ये बिरले दिन में आ गया। ये यहाँ तक अनुभूति, ये दुर्लभ में दुर्लभ में दुर्लभ पॉइंट पे पहुँच गया। कोई पूरे मनुष्य भाव में, पूरी दुनिया में कोई 1, 2, 3, 4 ऐसे लोग मिलने वाले दुर्लभ, इतने पूरी दुनिया में। यहाँ के इस पंचम काल की ये स्थिति है। तो ये जो दुर्लभता बताई है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये चलो मनुष्य तन महा दुर्लभ पा लिया, मनुष्य बताना दुर्लभ, उसमें सुकुल आई, सुकुल मिलना वो दुर्लभ मनुष्य होने, उसके बाद आयु निरोगता होना, आयु मिलना इतनी लंबी। अरे कोई तो गर्भ में मर जाते, कोई 2, 4, 5 वर्ष होकर मर जाते हैं, कोई 10, 12, 8, 15, 20 वर्ष में मर जाते हैं। दीर्घ आयु मिलना है कि 60, 70 साल तक जी जाए, 80 साल तक जी जाए, 90 साल तक जी जाए, दुर्लभ। तो ये कहना आयु निरोगता, आयु भी और निरोगता भी, सही में रोग न हो ये, नहीं तो डॉक्टर के चक्कर काटता रहेगा और धर्म ध्यान कब करेगा। तो निरोगता होना ये भी बहुत बड़ी दुर्लभ बात है। अब ये सब बातें जो हुई उसके बाद दुर्लभ में दुर्लभ हो गई। इससे भी कोई दुर्लभ है, इससे दुर्लभ है श्री जैन वाणी, है क्या? दुर्लभता श्री जैन वाणी, ये उससे दुर्लभ। जैन वाणी का कोई जाना सुनने लगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आती है बीमारी को। अभी विकास को अभी यहाँ पे इतना उत्साह सब बात से बुखार आगे हो गए, घर बैठ गए 2-3 दिन निकल गया। तो ये सब ये है ना श्री जैन वाणी, तो वो बहुत बोलनी चाहिए एकदम, तब जाकर के वो टिक पाता, नहीं तो कर्म उखाड़ उखाड़ के ले जाता है, बार बार पटकता है बाहर। जैन वाणी सुनने से वंचित कर देता है, उसके अंदर परिणाम भी ऐसे डालता है। कई जीवों के सिनेमा देखेंगे तो ये मोहनी कर्म का उदय ऐसा है उसको कि उसको सिनेमा देखने का भाव पैदा करा रहा है, तो वो तो सिनेमा जाता है और उसमें भी अच्छा मानता है।
तो वो ये, लेकिन वो सब ये कर्मों की व्यवस्था है, वो जिनवाणी तक पहुँचा लेने वाला जो है जीव बहुत दुर्लभ, बहुत भारी पुण्य हुए उसका जिन वचन श्रवण कर सकता है। तो इसलिए जैन वाणी तत्व ज्ञान, इसलिए कहा गुरुदेव ने कि भाग्यशाली होए तेने काने पड़े छे। बहुत भाग्य थी और जन्म जन्मांतरों के बहुपुण्य राशि फल्यो, समझे, तब गुरु कहा न तू नाविक मल्यो। इसी बात वही विषय प्रयोगता। हमने तुम्हें तो ऐसा हुआ जो कि सोनगढ़ में जब हमारा जाना हुआ, मुझे सन 70 में चले गए थे सोनगढ़ में, तो 52 साल हो गए। तो जब गुरुदेव के प्रवचन सुने तो 3-4 दिन तो कम समझ में आए, बहुत ही नहीं आए जैसे, तो श्रद्धा से सुने तो सही। ये वो वहाँ पे जब चिन्मयी की क्लास चली उसमें ये जो लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका और समझा डाला, तो उसमें मजा आने लगा। ये आया गुरुदेव के प्रवचन समझ में आने लग गए। तो और ऐसा अंदर से आवाज़ निकली कि यहाँ जो है ये इन गुरु के चरणों में मेरा कल्याण होने वाला है, कोई दूसरी जगह है तो जो है वहाँ समर्पित हो गए। और वहाँ पर इतना ध्यान से भाव से श्रवण कर कि जैसे देश में हम पर ले रहे हैं, भगवान आत्मा से पूरे उनके हाव भाव अक्षण से पूरे हृदय में उतारने की चेष्टा की जब से, और जब से बिल्कुल उसकी रुचि जो बनी तो छोड़ा ही नहीं। आज तक 50 साल हो गए रेगुलर दोनों टाइम प्रवचन सुनना या प्रवचन करना, करने के ही ज़्यादा रहा है, वो सोच करने की रहा। लगभग कोई पॉइंट में किसी दिन अपन जैसे जाते हैं बाहर गाँव, तो रास्ते में इस तरह से छूटे होंगे, जब वो तबीयत खराब हुई तो छूटे, बाकी हम तो ऐसा दिन ही नहीं आया कि प्रवचन न किए होगा। 50 साल से और प्रवचन करना तो मेरा बाह्य काम है, खुद सहयोग ये जो कर्म कराता है। मैं तो जानने देखने वाला आत्मा हूँ, तो आत्मा को जानने देखने वाला है। इस प्रकार से समझना, मैं इस प्रवचन कर रहा हूँ कि प्रवचन सुन रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं सुन रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ, ये दोनों विभ्रम का ठिकाना है। भ्रम है, क्योंकि ज्ञान सबका अपने अपने अंदर से आ रहा है। ज्ञान की पर्याय घड़ी घड़ाई है कैसे उत्पन्न होगी, ये ऐसा जानने को अंदर से आ रही है। तो सुनने से आ रही है क्या कि मैं सुन रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि, सुन के ज्ञान हो रहा है ये विद्या। और इधर मैं सुना रहा हूँ, क्या सुनाने से ज्ञान हो रहा है उसको सामने वाले को, कि उसके ज्ञान अंदर से आ रहा है, उसकी खुद की ज्ञान की पर्याय ज्ञान बोलने से और षटकारक से बन गई। इसलिए सारी बात तो मैं यहाँ पे ये कही कि इसलिए जैन वाणी मिलना दुर्लभ और उसके बाद में तत्व ज्ञानी उससे दुर्लभ। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, मैंने गुरु मिल जाए जो सत्य बात बता सके, इसलिए गुरुदेव को मैंने याद किया ना भैया तत्व ज्ञानी के। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी अपने को मिल जाए, महादुर्लभ। और इससे भी कोई दुर्लभ कि भाई विषय प्रयोगता, ये तत्व ज्ञानी मिले और इसका ये जो है विषय कषाय में चला गया, ऐसा नहीं है अर्थ। जो तत्व ज्ञानी मिले उन्होंने उपदेश दिया और इसका उपयोग उन्होंने जो बताया तत्व उस विषय में लग गया। ये और दुर्लभ काम था। हम सुन रहे हैं, हमको विचार आ रहा है, आध्यात्मिक प्रकरण चला इस पे, तो ये सब जनों को अंदर में आया, उपयोग लगाया, क्या बात है। तो ये जो इस पॉइंट पर पहुँचना कि गजब चीज़ है, वास्तव में यही है, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, ये सब ये कहलाता है उसमें मेरा उपयोग लग गया। जिन वचन श्रवण में चिंतन में मेरा मन लग गया है, यह बहुत दुर्लभ है। मन लग जाना दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ पॉइंट कोई तो मनोज जी। अब इसके बारे में इससे भी कोई दुर्लभ है क्या? यहाँ इससे भी दुर्लभ बात है। अति महादुर्लभ त्याग
विषय कषाय तप आदरे नर भवनुपम कनक घर पर मणिमयी कलशाधरे। इससे भी महादुर्लभ है त्याग, विषय कषाय का त्याग करना और विषय कषाय का त्याग करके तपस्वी बनना, तप धारण करना, ये महादुर्लभ है। नर भव अनुपम कनक घर पर उसने मनुष्य भाव की जो कनक स्वर्ण का जो घर है मनुष्य भाव पूरा, उसके ऊपर यह मणिमयी कलशा धरे। ये उसने जो व्रत आदि किए हैं, उपास किया, नियम संयम लिए, व्रत किया और उसका आत्मा की आराधना, निश्चय भी ध्यान रखना, ये अपने मणिमयी कलशा धर रहा अपने माथे। मनुष्य भाव का एक मंदिर शोभायमान हो रहा है, इसका मणिमयी कलशा धरते हैं तो बहुत सफल होता है, शोभायमान होता है। ऐसा ये शोभायमान हो रहा है, यदि हम इसका फायदा उठा रहे हैं मनुष्य भाव का तो, और इसका और अन्यथा ये इसका दुरुपयोग कर रहे हैं मनुष्य भाव का तो घाटा उठा रहे हैं। सदुपयोग दुरुपयोग है, उपयोग का सदुपयोग और उपयोग का दुरुपयोग दो ही हो सकता है। अपने हमारा ज्ञानोपयोग उघाड़ में है अच्छा सा, तो हम इस उपयोग को सदुपयोग कर सकते हैं, ये अपने हाथ में चीज है। तो इसका दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं, सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? इस उपयोग में अपने सिनेमा देखो, दुरुपयोग हो रहा है आपकी आंखों का, आंखों से जो उपयोग काम आ रहा है वो दुरुपयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने को कर्म बन रहे हैं, पांचों इंद्रिय के जो विषयों में अपना उपयोग लग रहा है, तो ये सब कर्म बन रहे हैं। अब यही उपयोग इनसे हटा के अपने आत्म सम्मुख करता है, तो ये उपयोग का सदुपयोग करता है। इस तरह से करना चाहिए। चीज को उपयोग कर चीज है अपने पास। देखो किसी को अपने चाकू मिल जाए तो चाकू का सदुपयोग करना तो दुरुपयोग करना, तो अपने आवश्यक काम में लिया चाकू तो सदुपयोग कर रहे हैं अपन ग्रह कार्य। अब वही चाकू लेके अपनी नाक काट दो, तो तेरा चाकू नाक काट दिया, आगे बात समझे, इसको कहते हैं दुरुपयोग। अब मेरा ज्ञानोपयोग, मेरे पास चीज है, मैं ये भी नाइफ है बिल्कुल, ये भी काट पर भिन्न कर्म भिन्न राग भिन्न सबको काट देता है। तलवार नाम दिया है इसको भेद विज्ञान, बहुत नाम दिए इसे काटने वाले। तो ये भिन्न 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 करा, शरीर भिन्न, कर्म भिन्न, राग भिन्न, ये सबको अलग अलग करने के लिए तेरे को उपयोग मिला था ये चाकू, उपयोग रूपी चाकू, जिसमें शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ऐसा करने के लिए भी मिला था। और ये जो करने लगा है इसको, शरीर मेरा है, मेरी है, ये है, और ये तो नाक काटने जैसा हुआ, अपने को नरक में ले जाने जैसा हुआ, खुद को नरक ले जाना, खुद को मोक्ष ले जाने के लिए मिला था उपयोग, ये उपयोग में नरक ले जा रहा है, दुरुपयोग करके 5 आने के विषयों में लगा रहा है ना उपयोग को, तो ये सब दुरुपयोग है। स्वरूप में लगाया बस वही सदुपयोग है। इस तरह से अपने बहुत संक्षिप्त में मैंने तप के बारे में जानकारी दी, विशेष बातें संक्षिप्त में। अब क्या कहते हैं, आइए आपको अपने सुपर प्रकाश संबंधित अपने बोल चल रहे हैं, और उसमें भी भगवान आत्मा जानने में आता है, आ ही रहा है इसके पर।